नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की रफ्तार दुनिया को अचंभित करने लगी है। मिसाइलों की धार से प्रहार घातक हो चले हैं, ड्रोन के धमाकों से नुकसान भयंकर हो रहा है, तो फाइटर जेट्स की गर्जना से इलाके के इलाके खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। तोपें सरहदों की सीमाओं को काटकर जंग की नई इबारत लिख रही हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के दो बड़े मोर्चों पर जारी जंग ने महातहलका मचा रखा है। और इस तहलके का सच बयां करती वो 3 तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, महायुद्ध का रुख अब किस ओर मुड़ चुका है, वो तस्वीरें बयां करती है कि करके समझिएगा। ये है 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जिस रूप में 2029 तक हॉर्मुज पर ताला दर्शाती है, यह गंभीर है। यानी हॉर्मुज दुनिया को अब तक रुला रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया का दम घुटने का वक्त आ गया है। ईरान के एक ताजा बयान ने वॉशिंगटन से लेकर व्हाइट हाउस तक नींद उड़ा दी। तेहरान ने डंके की चोट पर कह दिया कि भाई हॉर्मुज खुलने की उम्मीद अब बेकार है। जब तक ट्रंप सत्ता में है, यानी 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। यानी ट्रंप का तीसरे टर्म का जो ख्वाब है पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है। दूसरी तस्वीर भी जल्दी से। ट्रंप के बोले ओछे, शांति में लोचे। ईरान से हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद अब ट्रंप साहब उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज पर उतर आए हैं और दावा करते हैं कि ईरान खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि ईरान आज भी फौलाद बनकर खड़ा है, खाड़ी में अमेरिका को लगातार बड़ी चुनौती दे रहा है। अब तीसरी तस्वीर जल्दी से देखें। रूस यूक्रेन में महाप्रहार, एक तरफ खाड़ी में आग लगी है तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग हर बीतते दिन के साथ और प्रचंड हो रही है। यूक्रेन ड्रोन अटैक से वार कर रहा है, पुतिन मिसाइलों की बारिश करके नाटो के पूरे मिशन को तहस तहस कर रखे हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक सिर्फ तबाही का मंजर है। कैसे हालात हैं तनावपूर्ण, बताएंगे आगे आक्रमण में। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका से भयंकर जंग लड़ने की तैयारी में ईरान। जी हां, अमेरिका से कहीं पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है ईरान। अब IRGC के वरिष्ठ कमांडर रजा नकवी ने फरमान दिया है, ईरान के सैनिकों को हर वक्त तैयार रहना ही होगा। मुश्किल ऑपरेशंस के लिए जवान तैयार हैं, ये रजा का कहना है। दुश्मन के इलाकों में ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से हमारी तैयारी है। इजराइल और यूएस के मंसूबे किसी भी हालत में पूरे नहीं होंगे, कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल मोहम्मद रजा नकवी IRGC के सीनियर कमांडर हैं, जिनकी तरफ से बड़ी धमकी दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, लाल सागर में जारी जंग और होती जा रही है प्रचंड। लाल सागर से बड़ी खबर, हुतियों ने सऊदी के जहाज पर एक बार फिर से किया है अटैक। हुती हमलों के बाद में सऊदी जहाज की हालत और भी ज्यादा किस तरह से कमजोर हो रही है साफ तौर से नजर आती है। हुती ने बाब अल मंदेब में सऊदी जहाज पर बड़ा हमला किया और ये हमला यहाँ के तनाव में आग में घी डालने का काम करता है। हुतियों की तरफ से हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब में बड़े स्तर पर एक बार फिर से निशाना साधा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, खाड़ी के खित्ते में इजराइल की दादागिरी जारी है। जी हां, लेबनान पर इजराइल ने एक बार फिर से भयंकर बमबारी की। कफर रेमन के नजदीक IDF की तोपों से गोलीबारी की गई है। दक्षिणी लेबनान में नाबती जिले में भी अटैक किया गया। सीजफायर के बावजूद भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इजराइल इस पूरे युद्ध को रोकने वाला नहीं है, लगातार एस्केलेट कर रहा है, लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। वो ट्रंप जो कुछ दिनों पहले तक तो ईरान को चंद घंटों में मसलने की हुंकार भर रहे थे, आज वही ट्रंप बौखलाहट के सबसे निचले स्तर पर उतर आए। युद्ध के मैदान में ईरान के फौलादी इरादों से टकराकर अमेरिका का अहंकार चकनाचूर हो चुका है। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने खंडहर बन चुके हैं। वॉशिंगटन का गोला बारूद भी खत्म होने की कगार पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी तो नाकेबंदी अब ट्रंप के गले की फांस बन गई। जब सैन्य ताकत जवाब दे गई, तब डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज पर या उल जुलूल बयानबाजी पर उतर आए हैं। सामने बढ़ाओ। क्या दुनिया के सुपर पावर का गुरूर खाड़ी के मरुस्थल में दफन हो चुका है? क्या व्हाइट हाउस में बैठा तानाशाह
अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए गाली गलौज और उलूल जुलूल बयानबाजी पर उतर आया है। पश्चिम एशिया के समंदर में अमेरिका का घमंड डूब रहा है। जो ट्रंप कुछ दिनों में ईरान को मसलने की हुंकार भर रहे थे, आज वही ट्रंप रातों को खौफ से कांप रहे हैं। ईरान की मिसाइलों के खौफ से ट्रंप का चैन छीन चुका है। तुर्की के दौरे पर ऐन वक्त पर फ्लाइट बदलना पड़े तो समझ लीजिए सुपर पावर का राष्ट्रपति डर के मारे थर थर कांप रहा है। जब जंग के मैदान में हारते दिखने लगे तो गीदड़ की तरह घबराया हुआ इंसान जुबान की मर्यादा भूल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा इंटरव्यू उनकी इसी बौखलाहट की सबसे बड़ी गवाही है। ट्रंप ने तेहरान पर बेईमानी का आरोप लगाया, कहा कि ईरान वाले बहुत चालाक हैं, टेबल पर कुछ कहते हैं, बाहर आकर मुकर जाते हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान में 300% महंगाई है, उनकी करेंसी खत्म हो चुकी है और वो सैनिकों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जिस ईरान को ट्रंप मिटाने चले थे, उसी ईरान ने अमेरिका की नाक में नकेल कस दी है। ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान के पैसे को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने पूरे होर्मुज की नाकेबंदी करके अमेरिका और उसके करीबियों की सांसें अटका दी हैं। होर्मुज की ये नाकेबंदी अब ट्रंप के गले की फांस बन चुकी है। धमकियों से डराना ट्रंप की पुरानी आदत हो सकती है, लेकिन सामने ईरान है जो झुकना नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। डोनाल्ड ट्रंप की शेखीबाजी पर ईरान ने ऐसा करारा चाटा मारा है कि जिसकी गूंज वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। ईरान ने अमेरिका को उसकी सबसे शर्मनाक सैन्य नाकामी की याद दिला दी। साल 1980 का ऑपरेशन ईगल कोरा, जब ईरान के रेगिस्तान में अमेरिका का घमंड जलाकर खाक कर दिया गया था। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हाल ही में अमेरिका सेना ने जो बचाव अभियान चलाने की हिमाकत की थी, ईरान के शेरों ने उसे समय रहते नाकाम कर दिया। अमेरिकी विमान तबाह हुए, साजिशें बेनकाब हुई। भले ही अमेरिका अपने पायलटों को बचाकर भाग खड़ा हुआ हो, लेकिन खाड़ी में उसकी साख की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जो अमेरिका पूरी दुनिया को दादागिरी दिखाता था, आज खाड़ी में उसके सैन्य बेस खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। ईरान की अचूक मिसाइलों ने अमेरिकी ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया है कि वाशिंगटन के पेंटागन में मातम का माहौल है।
अमेरिका के गोला बारूद और महंगे हथियार खत्म हो रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे खिलौना साबित हो रहा है। खाड़ी के देशों से अमेरिकी दबदबा उड़नछू हो रहा है। और ईरान एक फौलाद बनकर पूरे मिडल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम कर चुका है। अब हालात ये है कि अमेरिका के पास ना तो रणनीति बची है, ना ही हिम्मत। इसीलिए अब वॉशिंगटन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपना बोरिया बिस्तर समेटना और दुम दबाकर भाग निकलना। ट्रंप अब दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान से दशकों पुराना मुआवजा वसूलेंगे, तो दूसरी तरफ शांति समझौते की भीख मांगते दिखते हैं। लेकिन ईरान ने अमेरिका की औकात याद दिला दी। तेहरान का रुख बिल्कुल साफ और चट्टान की तरह मजबूत है। जब तक अमेरिका सारे आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाता, जब तक ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को रिहा नहीं किया जाता और जब तक अमेरिका जंग में हुए एक एक पैसे के नुकसान का मुआवजा नहीं देता, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने साफ कह दिया कि नाकेबंदी हटेगी तो सिर्फ ईरान की शर्तों पर, किसी अमेरिकी हुक्मनामे पर नहीं। ईरान को कमजोर समझने की भूल ट्रंप की राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा डेथ वारंट साबित हो चुकी है। जो ट्रंप शेखी बघार रहे थे, आज वही ट्रंप रात के अंधेरे में अपनी उड़ानें बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान की मिसाइलें उनका पीछा कर रही हैं। हर मोर्चे पर फेल हो चुके ट्रंप के पास अब सिर्फ गीदड़ भभकियों और गालियों के सिवा कुछ बचा नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, जो राष्ट्र स्वाभिमान और फौलादी इरादों से लड़ता है, उसे दुनिया की कोई सुपर पावर नहीं झुका सकती। ईरान ने साबित कर दिया कि खाड़ी का असली शहंशाह कौन है। और अमेरिका की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर। ईरान में मोसाद ने
बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन का बड़ा दावा है, फोर्डो परमाणु केंद्र में मोसाद के पहुंच चुके हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाने से अभी कोसों दूर हैं, ये बात अब कही गई है कोहेन की तरफ से। मोसाद के पूर्व प्रमुख हैं योसी कोहेन, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई हॉर्मुज की नाकेबंदी पर अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं। ट्रंप की रणनीति पर अब कई अधिकारी सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ट्रंप को अब बड़ी नसीहत है। नसीहत में वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऑपरेशन यूएस के लिए बहुत महंगा दांव बन जाएगा। नया सैन्य मोर्चा खोलना ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है। खुद अब उनकी टीम के अधिकारियों ने समझा रहे हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो दुनिया में तेल संकट बढ़ सकता है और नया मोर्चा अगर इसे बनाने की कोशिश की गई तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की फांस होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को बढ़ाने में जुट चुका है ईरान। हॉर्मुज की नाकेबंदी को बढ़ाने में किस तरह से ईरान की बड़ी तैयारी है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान इस नाकेबंदी को फिलहाल खोलने के मूड में नहीं है। ईरान इस नाकेबंदी को लेकर जाएगा 2029 तक। ट्रंप का जो कार्यकाल है, ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लग सकता है, ये रणनीति ईरान की है। हॉर्मुज में जहाजों की सबसे निचले स्तर पर एक तरह से आवाजाही है। समंदर की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है और यही वजह है कि एक बड़ा तनाव अब कहीं ना कहीं यहाँ पर है। और अब बात फारस की खाड़ी में रचे गए उस अदृश्य चक्रव्यूह की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के हाथ पैर बांध दिए। अब समंदर की उफनती लहरों पर सीना तान कर खड़ा रहने वाला अमेरिका आज बेबस है। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, उनके बिसात पर अमेरिका का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इजराइल से आई एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर पूरे वेस्ट में खलबली मचा दी, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साल 2029 तक, यानी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक पूरी तरह से ठप रखने का खाका खींच लिया। आखिर कैसे मुस्तफा खामनेई के चक्रव्यूह में घुटने टेकने पर मजबूर है ट्रंप, दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भीषण बमबारी, पूर्ण विनाश और सभ्यता का अंत। ये वो खोखले शब्द हैं जिनका इस्तेमाल ट्रंप दुनिया को डराने के लिए करते आए हैं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जो ट्रंप कभी चंद घंटों में तेहरान को उड़ाने की हुंकार भरते थे, आज उनके मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकल रहा है, आपको पता चल जाएगा। ये किसी महाशक्ति की ताकत नहीं, बल्कि बेबसी की वो जुबान है जो बता रही है कि ईरान के आगे ट्रंप के तेवर अब ढीले पड़ चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज, जिस पर 2029 तक स्थायी ताला लगाने की आशंका गहरा गई है। सच्चाई को छिपाने के लिए ट्रंप दुनिया के सामने दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला हुआ है और ईरानी समुद्री माइंस हटा दी गई है। लेकिन मैरीटाइम ट्रैफिक का डेटा ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हॉर्मुज से युद्ध से पहले रोजाना
130 से 140 कमर्शियल और ऑयल टैंकर गुजरते थे। आज वहां बीते 5 दिनों में महज 42 जहाज ही निकल पाए हैं। यानी ग्लोबल इकोनॉमी का गला घोंटा जा रहा है और ट्रंप का हर दावा सफेद झूठ साबित हो रहा है। दरअसल ईरान ने मन बना लिया है कि वो ट्रंप के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान का प्लान साफ है, 2029 में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करो और होर्मुज को बंद रखो। अमेरिकी रणनीतिकारों का दावा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के पास ट्रंप के हर विकल्प का अचूक तोड़ मौजूद है। पहला विकल्प है भीषण सैन्य हमला। अगर अमेरिका बड़ा सैन्य हमला करता है तो ईरान इसका जवाब पूरे अरब देशों पर मिसाइलें बरसाकर देगा। और सच्चाई यह है कि अरब में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस ही मौजूद नहीं है। दूसरा विकल्प है कड़ा आर्थिक प्रतिबंध, यानी ट्रंप ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ईरान दशकों से बैन झेल रहा है। आर्थिक घेराबंदी तेहरान के इरादों को कभी तोड़ नहीं पाई और न आगे तोड़ पाएगी। और तीसरा विकल्प है यथास्थिति बरकरार रखना, यानी जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन इस स्थिति में होर्मुज कभी नहीं खुलेगा। समंदर पर ईरान का अप्रत्यक्ष कब्जा रहेगा और अंत में ट्रंप को झुकना ही पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह विवश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और पेंटागन ने ट्रंप को स्पष्ट चेतावनी दी है कि होर्मुज को बलपूर्वक खोलने का कोई भी ऑपरेशन भयंकर, खूनी, बेहद लंबा और बेहिसाब खर्चीला होगा। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देश ऐसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। होर्मुज के चक्रव्यूह से बचाने के लिए अमेरिका अब युद्ध से पहले ही तेल आपूर्ति के वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुट गया है। सऊदी अरब और यूएई के बाद अब इराकी तेल के लिए सीरिया और तुर्की के रास्ते नई पाइपलाइंस बिछाने की तैयारी है। इराक 2 विशाल पाइपलाइंस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। पहली पाइपलाइन बसरा से शुरू होकर हदीथा, बैजी और किरकुक होते हुए तुर्की के सिहान पोर्ट तक जाएगी। ,1300 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन से रोजाना 22.5 लाख बैरल तेल भूमध्य सागर तक पहुंचेगा। दूसरी पाइपलाइन इराक के हदीथा से सीरिया के बनियास बंदरगाह तक 900 किलोमीटर लंबी हदीथा बनियास पाइपलाइन, जिसकी क्षमता रोजाना 15 से 20 लाख बैरल होगी।
लेकिन अमेरिका का प्लान भी ईरान के मास्टर स्ट्रोक के आगे फेल होता दिख रहा है। युद्ध नीति में तेहरान वाशिंगटन से 10 कदम आगे चल रहा है। अगर अमेरिका इन वैकल्पिक मार्गों के सहारे मिनी वॉर खींचने की कोशिश करेगा तो ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल भी करेगा। यमन के हूती विद्रोही सऊदी की पाइपलाइंस पर हमले करेंगे तो वहीं इराकी शिया मिलिशिया इराक सीरिया पाइपलाइंस को निशाना बनाकर ठप कर देंगे। यानी समंदर हो या जमीन, तेल का हर कतरा ईरान की रडार पर होगा। साफ है महाशक्ति अमेरिका इस वक्त मुज्तबा खामनेई के बिछाए उस जाल में उलझ चुका है जहां से निकलने का हर रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। अगर होर्मुज 2029 तक बंद रहा तो दुनिया एक ऐसे भयानक ऊर्जा संकट और महंगाई की आग में झुलसेगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सुपर पावर का अहंकार टूट चुका है और इतिहास गवाह बन रहा है कि फारस की खाड़ी में बाजी अब पूरी तरह ईरान के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है बड़ा दावा। रूस ने नॉर्थ कोरियाई मिसाइलें दागी हैं। जेलेंस्की का कहना है उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया। यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सबसे बड़ी चुनौती है। जेलेंस्की ने कहा कि जिस रूप में अब रूस हमले कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया की बड़ी मदद साफ तौर से नजर आ रही है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई यूक्रेन पर रूस की भयंकर बमबारी लगातार जारी है और तेज होती जा रही है। जी हां, ये तनाव और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर दी गई। रूस ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। रूस ने ग्लाइड बमों से यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी। हमलों में 10 लोगों की मौत की खबर है जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। कीव में रूस ने एक गोदाम को निशाना भी बनाया है। जिस रूप में बड़ा धमाका हुआ, रूस की तरफ से बड़े हमले यूक्रेन पर किए गए। रूस यूक्रेन की जंग अब महाविनाश के सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। मॉस्को ने सनसनीखेज आरोप लगाए। जेलेंस्की की सेना रूस में मौजूद विदेशी नागरिकों को निशाना बना रही है। तातास्तान में ड्रोन हमले से 13 निर्दोषों की मौत ने इस आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। वहीं जेलेंस्की के खुफिया दावे से पूरी दुनिया में खलबली है। दावा ये कि पुतिन सेना में 5 लाख नए खूंखार लड़ाकों की भर्ती करने जा रहे हैं। क्या ये महायुद्ध अब बेकाबू हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। कुछ दिन पहले रूस के तातारास्तान इलाके में आसमान से मौत बरसी। निजने काम्स का औद्योगिक इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा उठा। यूक्रेन के किलर ड्रोनों ने
उन इमारतों को निशाना बनाया जहां विदेशी नागरिक रह रहे थे और काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी। मरने वालों में उज्बेकिस्तान के 8 और ताजिकिस्तान के 3 नागरिक शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा विदेशी गंभीर रूप से घायल हैं। हमले के बाद पूरे तातारस्तान में शोक दिवस घोषित कर दिया गया। मंत्रालय की सख्त लहजे वाली प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने यूक्रेन पर तीखा हमला बोला। मॉस्को का आरोप है कि ज़ेलेंस्की का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि रूस और उसके मित्र देशों के सदियों पुराने रिश्तों में जहर घोलना है। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताते हुए दुनिया से इस हमले की कड़ी निंदा करने की अपील की है। लेकिन जंग सिर्फ रूस की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही। असली तांडव तो अब काला सागर यानी ब्लैक सी में मच रहा है। समंदर का पानी बारूदी गंध से भर चुका है। और इस व्यापारिक समुद्री रास्ते पर अब बेगुनाह नाविक अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तरफ जहाजों और इमारतों पर बारूद बरस रहा है, तो दूसरी तरफ कीव के बंकरों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा दावा किया है कि जिसने वॉशिंगटन से लेकर नेटो तक के होश उड़ा दिए। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द रूसी सेना में 3 लाख से 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन 21 सितंबर को रूस की संसद यानी कि ड्यूमा के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही अक्टूबर के पहले हफ्ते से लाखों नए लड़ाकों को जंग के मैदान में झोंकने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की का यह भी दावा है कि पुतिन अपने ही देश के लोगों के विरोध से डरते हैं, इसीलिए इस महाभर्ती का ऐलान खुलेआम नहीं किया जा रहा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक बिना सही ट्रेनिंग के इन युवाओं को जंग में झोंका जाएगा, जिससे लाशों का ढेर और बड़ा हो जाएगा। इस बीच जंग का हर बीतता मिनट और भयानक होता जा रहा है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूसी तोपखाने की भारी गोलाबारी हुई, जिसमें 5 आम नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई।
और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।